हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक डिटेल्स। आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में जानेंगे कि जिसका इन फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। मतलब कि गवर्नमेंट से लेके हर कोई इन फ्यूचर उसी सेक्टर में वर्क करेगा। ठीक है ना। स्टॉक का नाम है ऊर्जा ग्लोबल। देखिए, अभी मार्केट चल रहा है, दोपहर के 2:19 हुई है और अभी करंट प्राइस है 6.95। देखिए, अभी मार्केट चल रहा है और आज के दिन में ऊर्जा ग्लोबल का रिटर्न है 2.94। अगर अपने एक वीक में अगर हम वीक में देखते हैं तो ऑलमोस्ट 14%, 13.33%। अगर एक मंथ में आप देखते हो तो ऑलमोस्ट 18%। अगर 1 ईयर में देखते हो तो ऑलमोस्ट 300%। अगर आप इसका मैक्सिमम देखते हो तो 500, ऑलमोस्ट 450%। ठीक है ना। मतलब एक ऐसा स्टॉक जो 2017 में आया था, बट तब क्या था कि ऊर्जा ग्लोबल बेसिकली किसके पे वर्क करता है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। जैसे कि हम ऊर्जा ग्लोबल की वेबसाइट पे आ गए हैं। ऊर्जा ग्लोबल ऊर्जा ग्लोबल बेसिकली क्या करता है कि सोलर पैनल्स बनाता है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर्स, इलेक्ट्रिकल कार, इलेक्ट्रिकल रिक्शा, बैटरीज। देखिए, लिथियम बैटरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलर पैनल्स है। अब जब उसकी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको ये सब देखने को मिल जाएगा। मतलब कि अगर आज से आप देखते हो ना, 5 या 10 साल के बाद में, तो ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिकल हो जाएगा। हम उसको इग्नोर कर रहे थे, पर अगर आप आज की हाल में देखोगे ना तो आज की तारीख में टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिकल कार है, उसकी वेटिंग भी 6-6 महीने, 3-3 महीने हो जाती है। तो मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल का फ्यूचर तो बड़ा ही है। अब देखिए, ये ऐसी एक कंपनी है ना ऊर्जा ग्लोबल की, ये छोटी कंपनी है। मतलब उसका शेयर प्राइस छोटा है, मार्केट कैप छोटी है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, जैसे कि टाटा, जो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल बड़ी बड़ी बनाएगी, उनको साथ साथ में इसको भी बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है। अब अपने आते हैं इसकी फंडामेंटल पे। तो देखिए, इसका फंडामेंटल में अगर आप जाओगे ना तो पी रेशियो बहुत हाई है। बेसिकली पी रेशियो क्या होता है कि आपको कंपनी में, आपको अगर 1 रुपीज़ का प्रॉफिट करना है तो आपको कितना पैसा लगेगा और उसके बाद आपको कितना प्रॉफिट निकल जाएगा। मीन्स कि कितना आप पैसा लगाओगे तब आपको 1 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। जनरली ऐसे कैलकुलेट होता है। ठीक है ना। तो पी रेशियो तो ऐसे भी कम हो जाएगा जैसे जैसे इसका रेट बढ़ेगा ना, जैसे जैसे इसका प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे पी रेशियो कम हो जाएगा। तो इसके माइनस पॉइंट खाली यही है कि इसका पी रेशियो बहुत बड़ा ज़्यादा है। देखिए, अब इसके मतलब फंडामेंटल पे जाते हैं ना, तो अगर मैं इसकी इनकम में जाता हूँ, ठीक है, तो देखिए दा हर साल बढ़ ही रहा है। ठीक है। अगर मैं इसके नेट प्रॉफिट पे जाता हूँ तो नेट प्रॉफिट भी हर साल बढ़ ही रहा है। जैसे कि ये छोटी कंपनी है तो 1 करोड़ है, ये यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे भी नेगेटिव था, पर अब ये बढ़ रहा है। जितनी छोटी कंपनी होगी ना उसका इतना नेट प्रॉफिट मीन्स की प्रॉफिट कम होगा। ठीक है। फिर अपने बैलेंस शीट पे जाते हैं ना, तो बैलेंस शीट में भी ईयर ऑन ईयर बढ़ ही रहा है। जैसे 71, 161, 219, 348 असेट, और उसकी लाइबिलिटी भी बढ़ ही रही है। दी असेट मतलब असेट और लाइबिलिटीज, ये दो चीज क्या होती है कि लाइबिलिटीज मतलब कि एक जात की लोन, आप समझिए कि अगर, और असेट ऐसा है कि अगर कंपनी कुछ भी नहीं वर्क नहीं कर रही है, कि कंपनी के पास पैसा नहीं है, तो वो असेट बेच के भी उसकी लाइबिलिटीज खत्म कर सकती है। मतलब कि अगर आप यूँ देखने जाओ ना तो 348 का असेट है और 318 का लाइबिलिटीज है। मतलब ये भी मैनेजेबल मैनेजेबल है, कि इतना ऐसा कुछ है नहीं, उल्टा नहीं है। फिर आप देखोगे ना कैश फ्लो, तो कैश फ्लो मीन्स कि क्या होता है कि अगर कंपनी को कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना है तो उसके पास कैश पड़ा है कि नहीं पड़ा है। जैसे कि 2017 से 7.64, फिर माइनस में आया, फिर माइनस में आया, अभी भी माइनस में आया। मतलब मैनेजेबल है।
मैंने बोला ना, जिसका इसका पी रेशियो ज़्यादा है, एक बार इसका पी रेशियो कम हो जाएगा, इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, जो बढ़ने ही वाली है। ठीक है, फिर देखिए इसके अंदर अपने प्रमोटर्स की होल्डिंग्स, जैसे कि देखिए मार्च 21 में प्रमोटर की होल्डिंग भी बढ़ी हुई है। ठीक है, ये जो प्रमोटर्स की होल्डिंग होती है ना, ये लोग करोड़ों में शेयर परचेस करते हैं। मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो 31.55 और 31.97, मतलब देखने के लिए सिर्फ 0.4% बड़ी है, पर वो चीज़ें बहुत बड़ी है। मतलब ये चीज़ भी अच्छी है, और एक भी प्लेज नहीं है कि भाई प्रमोटर ने उसके शेयर्स कहीं पे भी गिरवी नहीं रखे हुए, ये भी अच्छा है। और कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है, ये कंपनी के ऊपर कोई भी कर्ज नहीं है, तो बिंदास आप इसके पे पैसा लगा सकते हो। पर कोई भी चीज़ है, मतलब कोई भी कंपनी में आप पैसा लगाओ, उसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। जैसे कि सिंपल एक चीज़ बताए, मैं आपको बताता हूँ कि राकेश झुनझुनवाला ने एक शेयर खरीदा टाइटन का। ठीक है, अभी आप टाइटन की प्राइस देख रहे हो ना, तो 1446 है, मतलब ऑलमोस्ट 1450 रुपये आप कह सकते हो। पर अगर मैं इसको लॉन्ग टर्म में देखूँ ना, कि उन्होंने परचेज किया 2 या 3 रुपये के रुपीज़ के आसपास, और वहाँ से लेके उन्होंने यहाँ पे बेचा था, मतलब उन्होंने 2 रुपये का शेयर 1200-1500 होने के लिए 20 साल लग गए। और उसके अंदर कितनी बार उसने डिविडेंड दे दिए, कितनी बार स्प्लिट कर दिए, कितनी बार बोनस दिए होंगे। इसलिए लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। अगर एक अच्छी कंपनी है कि जिसके पे कोई डेप्थ नहीं है, जिसके अंदर प्रमोटर्स की अच्छी खासी होल्डिंग है, ऊर्जा ग्लोबल में भी होल्डिंग कम है थोड़ी प्रमोटर्स की, पर वो तो बढ़ जाएगी। जैसे जैसे इसका रेट प्राइस बढ़ेगा ना, वैसे वैसे ये बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो मेरा यही कॉल है कि अगर आप 5 या 10 साल के लिए जाते हो तो आप बिंदास रखिए ऊर्जा ग्लोबल में, और आप एसआईपी के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है ना, कंपनी के ऊपर कोई भी कर्ज नहीं है, अच्छा खासा उसका कैश फ्लो भी आने वाला है अब, और उसका बिजनेस भी बढ़ने वाला है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है हर चीज़ के लिए। तो आप इसके अंदर बिंदास आप पैसा लगा सकते हो। ये देखिए छोटा मोटा अप डाउन आप देखोगे ना, ये ऐसे जैसे कि सपोज मैं 1 ईयर में मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ से ये अप किया, फिर ये डाउन किया, फिर यहाँ से अप किया, ये डाउन किया, अब किया डाउन किया, ये चीज़ तो होने ही वाली है। पर आप अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए आप देखोगे ना, समझिए कंपनी अभी आई हुई है, और सिर्फ देखिए एक 2017 से लेके 2021, मतलब 4 साल में कंपनी ने 500% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। एक प्लस पॉइंट ही है। तो मेरा यही कॉल है कि आप बिंदास इसके अंदर पैसा लगा सकते हो। ठीक है, थैंक यू। और अगर आप शेयर मार्केट में नए हो और आपको अगर शेयर मार्केट में डीमेट अकाउंट खोलना है, तो आप स्टॉक पे जाके डीमेट अकाउंट खोल सकते हो। ये बिल्कुल फ्री है, और आप जब ओपन करोगे तो इसके थ्रू आपको एक डिजिटल गोल्ड भी मिलेगा। ठीक है ना, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप यहाँ से आप बिंदास ओपन कर सकते हो। थैंक यू।